नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं भी बेरोजगार आज शाम 5:05 पर 5 सितंबर अर्थात आज ही के दिन ताली एवं थाली का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी क्रम में दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से जो है कि अनाउंसमेंट किया है और ये अनाउंसमेंट वित्त मंत्रालय की तरफ से किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं, पहले की तरह ही होंगी भर्तियां, ऐसा स्पष्ट रूप से वित्त मंत्रालय का कहना है। 5 सितंबर 2020 है और ताली और थाली का आयोजन सरकार को जगाने के लिए किया गया था और आज शाम को ही अर्थात 5 साढ़े 5 बजे के लगभग वित्त मंत्रालय का जो है कि वित्त मंत्रालय ने यह स्थिति स्पष्ट की है कि सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं है, पहले की ही तरह होगी भर्तियां। तो वित्त मंत्रालय ने 5 सितंबर को कहा है कि सरकारी पोस्ट की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से सभी प्रतियोगिता छात्रों ने जो आंदोलन किया है, जो ट्विटर पे सरकार को जगाने की कोशिश की है, उसी के संबंध में आज वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्ट रूप से अपने बयान में कहा है कि सरकारी पोस्ट की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकारी एजेंसियों जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदि के जरिए भर्तियां पहले की ही तरह की जाएंगी। तो दोस्तों, ये केवल स्पष्ट रूप से कहना भरी है, अर्थात सरकार केवल या वित्त मंत्रालय केवल अपने बातों से केवल गुमराह कर रही है, ऐसा कह के कि सभी सरकारी एजेंसियों जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अर्थात आरआरबी, इसके जरिए भर्तियां पहले की तरह ही की जाएगी। लेकिन वो भर्तियां कब तक संपन्न होगी, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है कि वो भर्तियां आखिर पूरी कब की जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं कि और वित्त मंत्रालय ने क्या कहा है। मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यय विभाग 4 सितंबर 2020 का जो सर्कुलर है वो पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है और यह किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करता। अर्थात 4 सितंबर को ही सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अब कोई भी नए पदों का सृजन नहीं होगा। तो उसी के संबंध में आज आयोग अर्थात आज वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सरकार ने 4 सितंबर 2020 को सभी मंत्रालयों विभागों से गैर जरूरी खर्चों को कम करने को कहा था। सरकार ने मंत्रालयों विभागों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागज का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी। व्यय विभाग ने कहा था कि वित्त मंत्रालय ने खर्च के बेहतर प्रबंधन पर ये निर्देश सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता को सुधारने, गैर विकासात्मक खर्च को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए दिया है। विभाग की ओर से जारी एक कार्यालय विज्ञापन में कहा गया था कि मौजूदा राजकोषीय स्थिति तथा सरकार के संसाधनों पर दबाव को देखते हुए गैर प्राथमिकता वाले खर्चों को कम करने और तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है, ताकि प्राथमिकता वाले खर्च के लिए संसाधन सुनिश्चित किया जा सके। अब नए पदों के सृजन पर रोक लगाया गया है। मंत्रालय ने कहा था कि परामर्शकों का शुल्क तय करते समय इस बात की सावधानी बरती जाए कि इससे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित नहीं हो। नए पदों के सृजन के बारे में कहा गया है कि इन पर प्रतिबंध रहेगा। कुछ एक मामलों में व्यय विभाग की अनुमति से नए पदों का सृजन किया जा सकता है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि 1 जुलाई 2020 के बाद यदि कोई नया पद बनाया गया है जिसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई है और इस पद पर यदि नियुक्ति नहीं हुई है तो इसे रिक्त ही रखा जाए। तो वित्त मंत्रालय ने नए पदों के सृजन पर रोक लगा रखी है और आगे यह भी कहा है कि सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं है, पहले की तरह ही होंगी भर्तियां, जैसे कि एसएससी, रेलवे या फिर जो यूपीएससी जो भी आयोग भर्तियां करते थे वो पहले की तरह भर्तियां करेंगे। लेकिन किसी भी भर्ती पर अर्थात सरकारी भर्ती पर रोक नहीं है, ऐसा स्पष्टीकरण आज 5 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने ऐसा दिया है अपने अपने जो है कि वाक्यांश में। अर्थात युवाओं को गुमराह करने का एक नया तरीका वित्त मंत्रालय ने यहाँ पे खोजा है और बस केवल इतना ही कहा है कि सरकारी भर्ती में कोई रोक नहीं है, पहले की तरह ही होंगी भर्तियाँ। तो दोस्तों, एक ये अपडेट था छोटा सा। अगर आपको पसंद आता है उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।